लोक सभा नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा है? सही उत्तर उपरोक्त सारे। लोक सभा नूं हेठला सदन, अस्थाई सदन, जनता दा सदन, लोकप्रिय सदन, हाउस ऑफ पीपल, इन्हां सारे नामां नाल जाणिया जांदा है। लोक सभा विच वर्तमान समय वध तों वध किन्ने मैंबर हो सकदे हन? सही उत्तर 550 मैंबर। लोक सभा विच 530 मैंबर राज्यां तों, 20 मैंबर केंद्र शासित प्रदेशों तो, वध तों वध 550 मैंबर हो सकते सन। पहलां 2 मैंबर राष्ट्रपति द्वारा एंगलो इंडियन जाति के नामजद किए जाते सन, जो संविधान विच 104वीं सोध करके समाप्त कर दिते गए हैं। हुण भारतीय संविधान के अनुसार लोक सभा विच वध तों वध 550 मैंबर हो सकते हैं। लोक सभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद विच किया गया है? सही उत्तर अनुच्छेद 81। पंजाब विच लोक सभा दीयां कितनियां सीटां हन? सही उत्तर 13। पंजाब विच लोक सभा दीयां 13 सीटां हन अते राज सभा दीयां 7 सीटां हन। लोक सभा विच सब तो वध सीटां किस राज दीयां हन? सही उत्तर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विच लोक सभा दीयां 80 सीटां हन। लोक सभा का मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट कितनी उम्र चाहिए है? सही उत्तर 25 साल। जेकर तुहानूं पेपर विच सवाल आउंदा है कि प्रधानमंत्री बनने लई घट्टो घट्ट कितनी उम्र चाहिए है, तो इसका उत्तर भी सही 25 साल होवेगा। राज सभा का मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट उम्र 30 साल चाहिए है। लोक सभा का मैंबर बनने लई की योग्यतावां चाहीदियां हन? सही उत्तर उपरोक्त सारियां। उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए है, पागल नहीं होना चाहिए, वो मानसिक तौर पर ठीक होना चाहिए है, किसी लाभ के पद पर नहीं लग्या होना चाहिए। भारत विच पहलियां आम चोणां कदों हुईयां? सही उत्तर 1951-52 विच। लोक सभा का पहला स्पीकर कौन है? सही उत्तर जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोक सभा का पहला स्पीकर सी। वर्तमान समय ओम बिरला लोक सभा का स्पीकर है। मीरा कुमार लोक सभा की पहली महिला स्पीकर सी। लोक सभा का पहला डिप्टी स्पीकर कौन सी? सही उत्तर M.A. आइंगर। M.A. आइंगर लोक सभा का पहला डिप्टी स्पीकर सी। लोक सभा का कार्यकाल कितना हुंदा है? सही उत्तर 5 साल। आम तौर पर लोक सभा का कार्यकाल 5 साल हुंदा है। हर 5 सालों बाद लोक सभा दीयां चोणां कराईयां जांदियां हन। संविधान विच 42वीं सोध 1976 विच करके लोक सभा का कार्यकाल कितना कर दिता गया सी? सही उत्तर 6 साल। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान विच 42वीं सोध करके लोक सभा का कार्यकाल 6 साल कर दिता सी। इंदिरा गांधी सरकार जाण तो बाद मोरा राज देसाई की सरकार आउण ते भारतीय संविधान विच 44वीं सोध करके इस कार्यकाल नूं दोबारा 5 साल कर दिता गया। लोक सभा के सभापति नूं कौन चुनता है? सही उत्तर लोक सभा के मैंबर। लोक सभा के मैंबर ही लोक सभा के सभापति नूं चुनते हैं। केंद्र विच सरकार बनाउण लई बहुमत कित्थे प्राप्त करना हुंदा है? सही उत्तर लोक सभा विच। लोक सभा विच जिस पार्टी नूं बहुमत मिलता है उही सेंटर विच सरकार बनाउंदी है। जिस पार्टी नूं विधान सभा विच बहुमत मिलता है वो अपने राज विच सरकार बनाउंदी है। किसी बिल नूं धन बिल घोषित करन दा अधिकार किस कोल है? सही उत्तर लोक सभा के स्पीकर कोल। लोक सभा का स्पीकर ही ये तय करता है कि किहड़ा बिल धन बिल है जां किहड़ा धन बिल नहीं है। धन बिल किस सदन विच पेश किया जाता है? सही उत्तर लोक सभा विच। धन बिल नूं सिर्फ लोक सभा विच ही पेश किया जा सकता है। राज सभा धन बिल नूं कितना समां रोक के रख सकती है? राज सभा वध तों वध धन बिल नूं 14 दिन रोक के रख सकती है। 14 दिनों बाद धन बिल अपने आप पास होया समझा जाता है। लोक सभा दीयां सीटां दी वंड किस आधार ते कीती गई है? सही उत्तर जनसंख्या के आधार पर। लोक सभा विच सीटां दी वंड जनसंख्या के आधार पर की गई है। जिस राज की जनसंख्या वध है उत्थों दीयां लोक सभा दीयां सीटां की गिनती भी वध है। जिथे जनसंख्या घट है उत्थे लोक सभा दीयां सीटां घट हन।
वर्तमान समय लोक सभा के मैंबरां की गिनती किस जनगणना ते आधारित है? सही उत्तर 1971 की जनगणना। लोक सभा दीयां बैठकां विच किन्ने समय तो वध फर्क नहीं होना चाहिए? सही उत्तर 6 महीनों तो वध। लोक सभा दीयां बैठकां विच 6 महीनों तो वध फर्क नहीं होना चाहिए। लोक सभा विच लगातार किन्ने दिन गैर हाज़र रहने वाले मैंबर की मैंबरशिप रद्द कर दी जाती है? सही उत्तर 60 दिन। जेकर लोक सभा का मैंबर स्पीकर नूं बिना दस्से पुछे सदन विच हाज़र नहीं आउंदा तां उसकी मैंबरशिप रद्द कर दी जाती है। लोक सभा मैंबर अपना अस्तीफा किस नूं दिंदा है? सही उत्तर लोक सभा के स्पीकर नूं। लोक सभा का स्पीकर अपना अस्तीफा किस नूं दिंदा है? सही उत्तर लोक सभा के डिप्टी स्पीकर नूं। जेकर लोक सभा के डिप्टी स्पीकर ने अस्तीफा देना होवे तां वह अपना अस्तीफा स्पीकर नूं दिंदा है। सधारण बिल किस सदन विच पेश किया जाता है? सही उत्तर दोने सदनों विच। सधारण बिल नूं लोक सभा अते राज सभा किसी भी सदन विच पेश किया जा सकता है। जीरो आवर तो की भाव है? सही उत्तर लोक सभा विच प्रश्न काल खत्म होने तो बाद का समा। ਜਦੋਂ लोक सभा की कार्रवाई शुरू होती है तो उसके पहले घंटे नूं प्रश्न काल कहा जाता है अते उस तो तुरंत बाद जीरो आवर शुरू होता है। भारत के संविधान विच किस अनुच्छेद तहत धन बिल नूं परिभाषित किया गया है? सही उत्तर अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 तहत भारतीय संविधान विच धन बिल नूं परिभाषित किया गया है। लोक सभा अते राज सभा की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल तहत बुलाई जा सकती है? सही उत्तर आर्टिकल 108 तहत। 108 आर्टिकल तहत भारत का राष्ट्रपति लोक सभा अते राज सभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की प्रधानगी किस द्वारा की जाती है? सही उत्तर लोक सभा के स्पीकर द्वारा। मंत्री परिषद के किसी भी मैंबर द्वारा पेश किए गए बिल नूं की कहा जाता है? सही उत्तर सरकारी बिल। जेकर मंत्री परिषद तो इलावा किसी होर मैंबर द्वारा बिल पेश किया जाता है तो उसनूं प्राइवेट बिल कहा जाता है। धन बिल की हुंदा है? सही उत्तर सरकारी बिल। धन बिल सरकारी बिल हुंदा है क्योंकि ये मंत्री परिषद द्वारा ही पेश किया जाता है। धन बिल नूं किस दी प्रवानगी नाल लोक सभा विच पेश किया जाता है? सही उत्तर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो मंजूरी लैके ही धन बिल नूं लोक सभा विच पेश किया जा सकता है। सालाना बजट किस द्वारा पेश किया जाता है? सही उत्तर वित्त मंत्री। हरेक साल सालाना बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। संकट काल या नैशनल एमरजेंसी 352 तहत लोक सभा का कार्यकाल किन्ने समय तक बढ़ाया जा सकता है? सही उत्तर 1 साल। जेकर देश विच नैशनल एमरजेंसी लगती है तो लोक सभा का कार्यकाल 1 साल लिए बढ़ाया जा सकता है। लोक सभा दीयां चोणां किवें हुंदियां हन? सही उत्तर उपरोक्त दोवें। लोक सभा दीयां चोणां सर्ब बालग वोट अधिकार के आधार उत्ते अते लोकां द्वारा प्रत्यक्ष चोण प्रणाली राहीं कीतियां जांदियां हन। लोक सभा विच किन्नियां सीटां अनुसूचित जातियां अते किन्नियां सीटां अनुसूचित जनजातियां दे प्रतिनिधियां लई राखवीआं हुंदियां हन? सही उत्तर 131। अनुसूचित जातियां लई 84 सीटां अते अनुसूचित जनजातियां लई 47 सीटां लोक सभा विच रिजर्व कीतियां जांदियां हन, जो कि टोटल सीटां का 24.03% बनता है। लोक सभा विच बहुमत प्राप्त करने लई किन्नियां सीटां जितनियां जरूरी हैं? सही उत्तर 50% जोड़ 1 भाव 1/2 जोड़ 1। लोक सभा दीयां अद्धियां सीटां तो 1 सीट वध जितनी बहुमत प्राप्त करने लई जरूरी है। लोक सभा विच बहुमत धिर दा नेता कौन है? सही उत्तर नरेंद्र मोदी। लोक सभा विच नरेंद्र मोदी वर्तमान समय बहुमत धिर दा नेता है अते भारत का प्रधानमंत्री है।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ % ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ 10%। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 10% ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ 1/6। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 1/6 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਟੋਟਲ 60 ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਦਾ 1/6 ਬਣੇਗਾ 10 ਵੋਟਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 60 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ 1 ਅਤੇ 2। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ MP ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ 500। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋ ਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਲੱਦਾਖ। ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ 104ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ। ਇਹ ਸੋਧ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ 2 ਮੈਂਬਰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ 3। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੀਜਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।